अध्यक्ष महोदय, ये प्रस्ताव रखा है श्री राम का मंदिर के लिए, सब जो है वो है, क्योंकि ना राम तेरा ना मेरा, राम सबका है, समझे? तो इसमें राजनीतिक वो नहीं है। लेकिन अच्छा होता अगर मुख्यमंत्री जी इस प्रस्ताव में ये भी लिखते कि सबसे पहले दरवाजे किसने खुलवाए इसके। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने खुलवाए। ये फैसला किसने किया? सुप्रीम कोर्ट के जजों ने किया। उनका तो उल्लेख करना चाहिए था, कम से कम उनका तो उल्लेख करना चाहिए था। उनका तो उल्लेख कर, इसको राजनीतिक से प्रेरित मत करें, उसका तो उनका तो उल्लेख करना चाहिए था। मैं बैठ जाए ऐसे नहीं, ऐसे मीना कादियान साहब, तो भाई स्पीकर सर, कादियान साहब बोल रहे हैं भाई, नीरज जी बैठ जाओ। इस सरकारी प्रस्ताव का सरकारी प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं, और इस समर्थन के साथ साथ मैं ये भी ऐड करना चाहता हूं कि जहां तक राम जी की बात है, जहां धर्म कर्म की वेद की बात है, ये सबका है। और ये आदमी के उसके बौद्धिक विकास के लिए, उसकी संस्कृति के लिए, उसके संस्कारों में एक उसके लिए धर्म का होना जरूरी है। ये घर के अंदर की बात है। घर के बाहर जो है, ये धर्म पूजा के अलावा कर्म पूजा जो है वो प्रधान है। कर्म पूजा से जो है देश चलता है, कर्म पूजा से जो है वो देश की का विकास उसमें। तो मैं कहना चाहता हूं कि इसमें कर्म पूजा का भी, कि भाई इसके अलावा कर्म पूजा की भी हम जो है वो करते हैं। अब एक बात कहता हूं, रामायण में ये भी लिखा है, जासु राजप्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जलवर नैन कहत रघुराई, तात कर्म से निजगत पाई। रामायण में ये भी लिखा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इसी सदन में मेरे को वचन मिला, आपको दिया 1 महीने का। मेरे कपड़ों पे कल कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ जय सिया राम लिखा था, और मेरे पास ये आपने बीच में कोई शब्द नहीं लिखना, सिर्फ जय सिया राम लिखा होने के लिए मुझे सदन पूरे के पूरे शब्द। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए नीरज जी, मैं 3 बार कहूंगा बैठ जाइए, उसके बाद बाहर आप बैठ जाइए। बैठ जाओ। प्रश्न है कि अयोध्या में गत 22 जनवरी 2024 को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में आज इस गरिमामय सदन में धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करना मेरे ठीक है। सर्कुलेट कर दिया, दे दो ना, कर दो ना सर। सर्कुलेट किया नहीं, क्या कर दिया सर? सबको देर क्या? नहीं, आपके पास पहुंचा नहीं है, पहुंच गया आपके पास, पहुंच गया सबके पास। मैंने मना किसी को नहीं किया, अगर कोई बोलना चाहता है तो बोले, मैं तो कब हाँ, तो 2 मिनट देंगे तभी बात। हाँ बोलिए। राम राज्य भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक चिंतन की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जो आदर्श शासन की कल्पना करती है। राम राज्य का आदर्श एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जहां न्याय, समानता, भाईचारा और खुशहाली हो। क्या ऐसे धर्म का इस रेजोल्यूशन में तो हम ठीक बात है, इसका समर्थन करते हैं, क्या ये सरकार पालन करती है? क्या आज संकल्प तो बड़ा जबरदस्त समानता की बात है। बाहर अंदर एंटर करते हैं तो हम आते ही गीता रखी हुई है, जिसको गीता को हम नतमस्तक करते हैं, साथ में भगवान कृष्ण का आता है। क्या उस गीता में जो सिद्धांत हैं और जो गीता में दिया हुआ है, देश का शासन या प्रांत का शासन कैसे चलना चाहिए, सदन के अंदर घुसते हैं, BR अम्बेडकर जी का वहां पर लिखा हुआ है, क्या ये सरकार संविधान के मुताबिक चलती है? क्या इन बातों को भी चिंतन करना चाहिए। इस समर्थन में हम जरूर हैं। राम एक मर्यादा है, राम एक आस्था है, राम हरेक की आस्था है, मेरी आस्था है, आपकी आस्था है। अध्यक्ष महोदय,
ये विषय से बाहर जा करके कुछ बोलेंगे अर्थ नहीं है। सरकार की कोई बात इसमें हमने लिखी नहीं है, ना कोई हमने क्लेम किया है। हमने तो इस सरकारी प्रस्ताव के बारे में बात की है। समर्थन करें या विरोध करें, या समर्थन करें या विरोध करें कोई सरकार का विषय कहाँ है इसमें। और जहां तक हुड्डा जी ने प्लीज जहां तक हुड्डा जी ने कहा कि पिछले सारे विषयों का उल्लेख हमने एक वाक्य में उसमें कर दिया है, जिसमें ये लिखा गया है कि हमें ये सुख और आनंद हमारे लाखों पूर्वजों के तप और बलिदान, जिन्होंने इसमें सहयोग किया, सबका नाम उसमें आ गया है। किसी का विरोध इसमें जताया नहीं है और उनसे प्राप्त हुआ है। उन सब पूर्वजों के प्रति नतमस्तक होते हुए अपार कृपा, अपार कृतज्ञता व्यक्त करता है। तो इसलिए वो तो आज इस समय का विषय है। पढ़ा नहीं, और ये पढ़ा रहे हैं हमारे को, इतने तो अनपढ़ नहीं, नहीं मैं है। इसलिए कह रहा हूँ, हमने किसी को विरोध नहीं किया है, सरकार की कोई बात नहीं है। हमने कोई सरकार की बात नहीं। जब भी पढ़ के मैंने कहा था अच्छा होता, वो मर्जी है आपकी, क्योंकि आपकी मेजोरिटी है, और तो कोई बात नहीं। ठीक है। राम कुमार जी। अध्यक्ष जी, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। अपने यहाँ एक मिसाल है देहाती भाषा में, घाव जो है वो दुश्मन का भी सराहना चाहिए। अगर मोदी जी को क्रेडिट दिया जा रहा है तो इन सब भाइयों को, सबको कहना चाहिए मोदी जी का विशेष रोल है। नॉट ओनली कोर्ट्स, ऐसे ऐसे भी लोग थे, मैंने खुद सुना कि राम मंदिर का फैसला तो 5-10 साल नहीं हो तो बहुत अच्छा है। ऐसे ऐसे लोग भी थे। ये जो है, ये जो इसमें जो रोल है राम मंदिर के निर्माण में, मोदी जी का बहुत बड़ा तप है, तपस्या है, और उसके लिए सबको सराहना चाहिए। जो लोग इसमें राजनीति करते हैं उनको नुकसान होगा। अध्यक्ष महोदय, एक सेकंड में एक बात और बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो लोग अपने जड़ से कट जाते हैं उनका सत्यानाश हो जाता, कभी नहीं फल सकते। अगर ये राहुल गांधी की बजाय ये छोरा इसका मेनका वाला होता, ये पार्टी बहुत ऊंची चली जाती। वो जड़ से जुड़ा हुआ है, ये लड़का जड़ से कट चुका है, खत्म हो चुका है, इसके पास कुछ भी नहीं है। प्रेम करूंगा, अरे किससे प्रेम करेगा तू, किसको प्रेम का अध्यक्ष महोदय, नहीं, अध्यक्ष महोदय, जो इस सदन का सदस्य नहीं है उनके बारे में जो कही वो डिलीट किया जाए। ये राहुल गांधी जी का डिलीट कर दीजिए। राहुल गांधी जी का नाम और जो उन्होंने बोला है, ये राहुल गांधी जी वाला, इसको डिलीट कर दें। ठीक, एक मिनट किरण जी को मैं एक मिनट मेरे को बोलने दीजिए। अध्यक्ष जी, जो आज सरकारी, एक मिनट बोलने दीजिए। सरकारी प्रस्ताव जो आज पास करा है, हम उसका समर्थन करते हैं, पूरे दिल से समर्थन करते हैं। राम जो है, हम बात तो करने दो, भक्त, हम सब राम भक्त हैं। राम हमारे कण कण में है और राम जो है सारी जगह विराजमान है, और इसके ऊपर किसी एक का जो है वो नहीं है, प्रभु सबके हैं। राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातकहारी। राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्थ शांति सबका कल्याण। तो ये है भगवान का नाम, और ये है हमारे घट के अंदर का नाम। ये जो है आज हमारा राम मंदिर जो स्थापित हुआ है, उसका बहुत बढ़िया काम हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी जरूर कहनी चाहिए जो हुड्डा जी ने कही कि जो है इसका जो है ये पट किसने खोले थे? राजीव गांधी जी के समय पर ये सारा खोला गया था। और सारा का सारा कार्रवाई जो है ये राजीव गांधी जी ने करा था। और उसके साथ साथ अध्यक्ष जी, साथ साथ जो है भगवान जो है हमारे अपने हैं। किसी ये थोड़ा इस पे राजनीति, मैं समझती हूँ किसी भी तरह से राजनीति नहीं होनी चाहिए, वो दुर्भाग्यपूर्ण होगा। भगवान हम सबके हैं, हम इसका जो है पूरी तरह से समर्थन करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। कुंडू जी प्लीज। जय श्री राम। आप बैठ जाओ जी, आप बैठ जाओ। आधे एक भगवान श्री राम हम सब के हैं और कण कण में बसे हैं। मैं इसके लिए इस प्रस्ताव का पूर्ण रूप से दिल से, आत्मा से समर्थन करता हूं। और एक बात, भगवान इसमें लिखा है प्रस्ताव में, भगवान श्री राम हमारे आराध्य,
इस विशाल राष्ट्र की ऊर्जा स्रोत हैं। अगले में लिखा है राम राज्य भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक चिंतन की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो आदर्श शासन की कल्पना करती है। राम राज्य का आदर्श एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जहां न्याय, समानता, भाईचारा और खुशहाली है। तो मैं तो यही कहता हूं, बातों में ना आके आज सच्चा संकल्प लें कि इस प्रदेश को इन चीजों से पूर्ण रूप से यहां ये चीजें प्रवाहित हों। आज प्रदेश के अंदर हर वर्ग पीड़ित और परेशान है, राम राज नहीं है। उस राम राज को लागू करने की भावना से काम करें, मेरी ये प्रार्थना है। और पूर्ण रूप से जय श्री राम, मैं इसका